नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजीपुर से उपेंद्र राजभर, जो स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश महासचिव युवा मंच। उपेंद्र जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राज चैनल को और मदन जी आपको भी। उपेंद्र जी, सुभाषपा छोड़े क्यों? किसी पद के लालच में या कि सम्मान नहीं मिला? भाजपा सर एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं का, महिलाओं का उत्पीड़न करती है। जिस तरह से अभी आपने 18 तारीख को देखा होगा, मऊ की रैली में महिला सम्मेलन हुआ था, जिस सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरह से खड़े मंच से भरे मंच में कह रहे थे कि हमने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के लिए आवाज उठाया, तो इससे पहले उन्होंने बहुत चीजों के लिए आवाज उठाया, लेकिन कोई भी उनका आवाज सफल नहीं होता जा रहा है। और सबसे पहले तो मैं इस चीज की जिक्र करना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से राजभर समाज को और पिछाड़े गए समाज के लोगों को ओम प्रकाश राजभर जी हम लोग हाँ, हम बोले लोगों बोले। को हम लोगों को इस पार्टी के अंदर कोई सम्मान नहीं मिला। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि लगातार बार बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से 10 5 10 5 20 50 सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इस पार्टी को छोड़ रहे हैं और बहुत तेजी के साथ लोग सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जिस तरह तो से आपने 86 87 दिनों में देखा होगा कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी कितनी तेजी से प्रोग्रेस कर रही है। आप जो और बता 18 तारीख के रैली जी, आप जो बता रहे हैं कि सुभाषपा लोग छोड़ रहे हैं, तो बोलते हैं लोग जितना छोड़ रहे हैं उससे ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं सुभाषपा में। ये सब मीडिया के माध्यम से वो लोग बता रहे होंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो समाज देख रहा है और समाज देख रहा है, समाज इन लोगों के बारे में जान चुका है, इसीलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। जिस तो तरह से अभी 18 तारीख की रैली में ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने बेटी को सामने खड़ा कर दिए ला करके बात करते हैं 50% हक हिस्सा अधिकार की महिलाओं के लिए। महिला को कितने सीट दिए वो? 2017 में कितने सीट दिए? 2022 के विधानसभा के चुनाव में कै ठो सीट दी? तो उनके एक नेताजी बोल रहे थे कि हम लोग जीतने वाली सीट देते हैं, जो आदमी जहाँ जीतने लायक होता है। जहां जीतने लायक होता है उनके साथ कार्यकर्ता जीतने वाले नहीं हैं क्या? उस जगह पे जैसे जहूराबाद हुआ, जहूराबाद में वो खुद लड़ सकते थे, दूसरी जगह क्यों करके लड़े? जहूराबाद में अपने कार्यकर्ता के को टिकट दिए, या शिवपुर विधानसभा हुआ वहां कर्ता को टिकट दिए होते। वहां एक सुभाष युवा मंच के जिला अध्यक्ष हमारे बड़े भाई सिद्धार्थ भाई कितना मेहनत करते हैं बनारस के अंदर, मैं उनका स्वागत करता हूं कि वो प्रतिदिन, हमेशा लॉकडाउन में भी, काल के लॉकडाउन में प्रतिदिन वो चलते रहते हैं। वैसे व्यक्ति को टिकट दे करके विधानसभा में भेजना चाहिए। ये नहीं कि जो पैसा दे दिया पैसे पे बिक गए, पैसे के लालच में आप टिकट दे रहे हैं, तो हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्योंकि इसका सब जो 15 साल 18 साल उपेंद्र भाई, जी जो जी अब उपेंद्र जी जो बोल रहे हैं कि पैसे के लालच में, तो इसका कोई प्रूफ है कि पैसे के लालच में बेचते हैं, कि बस ऐसा हवा हवाई बोलते रहिए अपना निकल जाइए? प्रूफ आप देख रहे होंगे। अगर पैसे के लालच में नहीं होते ये तो अपने कार्यकर्ता को टिकट देते हैं। जैसे आप देख लीजिए मऊ सदर अब्बास अंसारी जी को, आप गाजीपुर जखनिया देख लीजिए, जहां जहां इन्होंने पैसा लिया वहां वहां टिकट दिया। अभी इससे समय पहले जब ईडी की जांच चल रही थी अब्बासी जी पे, तो मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर जी बोल रहे थे कि हमारे पार्टी से ये विधायक नहीं है, ये सपा के विधायक हैं। आप लोग
इस चीज को उनके यहाँ तक पहुंचाइए कि अगर आपके सिंबल से कोई प्रत्याशी टिकट लेकर के चुनाव लड़ता है और जीतता है तो वो विधायक किसका होता है? आखिर में सिग्नेचर आपने किया, टिकट आपने दिया, चुनाव चिन्ह आपका है, तो आपका विधायक कैसे समाजवादी पार्टी का हो सकता है? अगर वो तो आप गठबंधन में थे वो तो 2017 अभी के बोल रहे हैं कि अब भाजपा में हमारा विधायक गठबंधन है, में वो थे, बोल रहे हैं कि अब्बास अंसारी हमारा विधायक है, अभी तो बोल रहे थे, अभी 18 तारीख की रैली में बोलो। अभी वो दो मुहा साफ हो चुके हैं। ओम वो तो प्रकाश खुद राजभर जी दो मुहा साफ है, कभी कभी इधर चलते हैं तो कभी उधर चलते हैं। वो तो खुद बोलते हैं कि नेता दो मुंह सांप होते ही हैं, वो खुद अपने मुंह से ही बोलते हैं, कई बार बयान दे चुके हैं। हाँ, नेता तो मुहा साफ होते हैं, तो वो भी दो मुहा साफ हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर डर पैदा हो चुका है। और डर है कि मैं गलती किया हूं अब्बास अंसारी जी के खिलाफ बोल करके, उनको अपना पार्टी का विधायक न बता करके समाजवादी पार्टी का विधायक बताया। उसी तरह जिस तरह 2017 में इन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़ा, अपने सिंबल से चुनाव लड़ाया और खुद लड़े, जितने भी विधायक बने, ये भी मिनिस्टर बने, बन करके लखनऊ जाकर के बैठे, तो ये क्या बीजेपी के विधायक थे या अपने ही पार्टी के विधायक थे? तो ये वहीं के बताइए जितने विधायक थे वो बीजेपी उपेंद्र जी, के विधायक थे। उपेंद्र जी ये बताइए कि जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर चोरी चोरी क्यों मिलते हैं समाजवादी की नेताओं से? वो जो बोलते हैं कि वीडियो ये एडिटिंग है, किस ये तरह सब एडिटिंग है? देखिए देखिए मदन भाई, मैं आपको इस खुलासा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस चीज का खुलासा कर सकता हूँ कि ये पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चोरी चोरी मिले या आमने सामने जाकर के मिले, ये ओम प्रकाश राजभर जी से पूछ करके जाकर के नहीं मिलेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से पूछ करके जाकर के मिल सकते हैं। ये नहीं कि ओम प्रकाश राजभर जी जब आदेश देंगे कि आप जाकर के इनसे मिलिए, आप जाकर के उनसे मिलिए। और ये अरुण राजभर जो अपने आप को प्रवक्ता बताते हैं, ये उस लायक नहीं है, क्योंकि ये ऐसे चोरों की तरह पीछा करते हैं। क्या मतलब है? नहीं करना चाहिए। आपको हो कहने का सकता है मतलब वो ये है कि वीडियो, आपका कहने का मतलब ये है कि प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो किसी भी पार्टी से जाके मिल सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं? जी किसी से भी मिल सकते हैं, क्योंकि जब सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर किसी से जाकर के मिलते हैं, कभी सपा से जाकर मिलते हैं, इससे पहले अभी तो 9 तारीख का बोर्ड लग चुका है, उस कभी समाजवादी पार्टी से जाकर के मिलते थे, कभी बीजेपी से जाकर के मिलते, कभी केशव प्रसाद मौर्य से मिलते हैं, तो कभी क्या नाम है योगी आदित्यनाथ से बाप बेटे जाकर के मिलते हैं, तो कभी जाकर के मिलते हैं, कभी बहुजन समाज पार्टी की बड़ाई करते हैं, तो कभी कांग्रेस बड़ाई करते हैं। क्यों? इसलिए इनको कहीं जगह नहीं मिल रही। वो तो जगह देगी तो बीजेपी ही देगी। वो हाँ तो जी। बोलते हैं कि आप लोग दगे हुए कारतूस हैं, जितने सुभाषपा छोड़े हैं, सब दगे हुए कारतूस हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, उनका कहना यही है। अगर वो अगर अगर वो हम लोग कार्यकर्ताओं के अच्छा व्यवहार किए होते हैं, तो हम लोग क्यों दगे हुए कारतूस बनते हैं? क्योंकि आपने हम लोगों के साथ धोखा किया है, गद्दारी किया, और ये पूरे समाज के साथ पूरे समाज को धोखा दे रहे हैं। ये ओम प्रकाश राजभर जी पूरे समाज को धोखा दे रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कहीं पे एक सुहल, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्र प्रमुख महासचिव अरविंद राज दौरान जब दिनेश लाल यादव ने यादव रेजिमेंट की बात उठाई सांसद ने, तो इनको भी दिमाग में घुस गया अब राजभर समाज के लिए राजभर रेजिमेंट की बात उठानी चाहिए। अरे यहाँ समाज क्यों उठाते हो? उठाना है तो जाकर के विधानसभा में उठाओ, लोकसभा में जाकर के उठाओ। उठाने से, समाज में उठाने से क्या फायदा? क्या है आपको ये मिलने वाला है? तो ये तो इसलिए साबित जिसको करना गुमराह कर रहे हो, राजभर समाज ये, को गुमराह कर रहे ये तो साबित कर रहे हैं ना कि नहीं, हम राजभर की आवाज उठाना चाह रहे हैं, हमें जिताइए। उनका कहने का मतलब शायद ये हो कि हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, हमको हो। जिताइए, हमें बात उठाएंगे संसद में। जी, वो इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। उनके सिवा तो राजभर समाज का कोई भी बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, आवाज नहीं उठा सकता है। राजभर समाज की कोई महिलाएं आवाज नहीं उठा सकती हैं, उपेंद्र जी, क्योंकि एक आवाज उठाते हैं तो राजभर हैं और अरविंद राजभर जी। उपेंद्र जी जो बतिया आप कह रहे हैं, जी तो अभी आप स्वदेश स्वाभिमान पार्टी में आपको पद मिल गया मनोनीत, तो ऐसा ही पद आप ढूंढ रहे थे सुभाषपा में कि हमें कोई अच्छा पद मिल जाए, हम चलते रहे, हम चर्चा में रहे, इसीलिए तो छोड़ दिए? मैं पद लालच मैं पद के लालच था। मैंने देखिए इस माननीय विधानसभा के अंदर
हमने एक कार्यक्रम करा था 2018 में, जब मंत्री जी जीत करके मिनिस्टर बने, लखनऊ की पार्लियामेंट में जाकर के बैठे थे। उस समय मैंने कार्यक्रम कराया। कार्यक्रम जब मैं कराया था, उस कार्यक्रम में इतना जन सैलाब आया हुआ था। मैं अपने पर्सनल अपने बल पे कराया था, लेकिन कम से कम जब कार्यक्रम खत्म होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतना तक हमसे नहीं बात किए, इतना तक नहीं कि उपेंद्र जी आखिर में पैसा हमसे कार्यक्रम कराने के लिए। तो आपकी नाराजगी है कि मैंने मुझे कार्यक्रम पद कराया, पद की उसका लालच उसका पद वो पैसा नहीं दिए? आपका नाराजगी ये था जो आप कार्यक्रम कराए उसका कम से कम उनको भुगतान कर देना चाहिए था। चाहिए था कि हमारे कार्यकर्ता कैसे ये सब कार्यक्रम। हम लोग कोई मशीन पैसा छापने वाली मशीन तो लगाए नहीं है, उपेंद्र और नहीं आखिर हमें पद का लालच। अगर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में हमें एक ग्राम सभा का भी कार्यकर्ता बना दिया गया होता तो मैं हंसते हंसते उस जगह पे कार्य करता। ठीक है उपेंद्र जी, आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे? अपने समाज की अपनी पार्टी, नई नई पार्टी बनी है उपेंद्र, आपके आज के बारे में मैं अपने समाज को यही बताना चाहता हूं कि ये जो ओम प्रकाश राजभर जी इतने समाज को ठगने का काम कर रहे हैं, मैं अपने समाज को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि राजभर समाज जग जाए, अपने सोच और समझ से कार्य। राजभर समाज को जहां अच्छा लगे जाए, जिस पार्टी अच्छा लगे, जिस पार्टी में सम्मान मिले उस पार्टी में जाए। अभी देखा होगा प्रयागराज में एक कार्यक्रम हुआ, परसों प्रयागराज में एक कार्यक्रम हुआ, उन्हीं के नेता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ही नेता मैं गया मिलने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, जहां पे बिंद राजभर ने उनका हाथ पकड़ करके वहां से खदेड़ दी। ये बताइए, ये कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं? ऐसा कार्य करते हैं? इतने भरे हुए समाज में एक कार्यकर्ता का हाथ पकड़ करके खदेड़ देना कितनी अच्छी बात है। ठीक है उपेंद्र जी, आपकी बातों को मैं सम्मान करता हूँ। आप राज तक न्यूज चैनल पर आए, समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राज तक न्यूज चैनल को। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय स्वाभिमान, जय सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी।